हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB, PRT, TGT और PGT के लिए एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन था वो यही था आप लोगों का। मेरी लास्ट वीडियो में कमेंट में बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एज के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे। तो आज मैं कोशिश करूँगी कि एज से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो अभी तक ऑफिशियल बातें हैं, उनको मैं आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आप जितने भी लोग हैं जो एज को लेकर के कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं वो अपनी तैयारी को शुरू कर सकेंगे। तो अगर आप एलिजिबल हो रहे हैं तो ज़रूर अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिएगा DSSB की तरफ। ठीक है, तो चलिए फिर बात करते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। सबसे ज़्यादा विमेन एज रिलैक्सेशन को लेकर के आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो DSSB एग्ज़ाम है, सबसे पहले तो DSSB, PRT, TGT, PGT जो एग्ज़ाम है, एज बताने से पहले ये बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है ये आप किसी भी अदर स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो सभी लोग इस एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं, और अदर स्टेट कैंडिडेट्स भी एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन दिल्ली में होता है, दिल्ली में कंडक्ट किया जाता है ये एग्ज़ाम, और इसमें कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है। डायरेक्टली 200 नंबर का आपको PRT में क्वेश्चन और TGT मतलब दोनों का जो पेपर है वो 200 नंबर का पूछा जाता है, और 200 नंबर के अनुसार नेगेटिव मार्किंग नॉर्मलाइजेशन के साथ आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है उसके आधार पे मेरिट और कट ऑफ सेट होती है, और कोई इंटरव्यू इसमें नहीं देना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें एज और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले एज के बारे में कुछ फैक्ट है जो बताऊंगी फटाफट से। एज देखो, मेल और फीमेल दोनों के लिए, पहले क्या था, मेल और फीमेल दोनों के लिए एज का क्राइटेरिया PRT में 30 वर्ष, TGT में 32 वर्ष, PGT में 36 वर्ष। ये बात कर रही हूँ मैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो UR हैं। ठीक है, जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनका जो एज था वो इतना था कि भाई मैक्सिमम 30 ईयर PRT, मैक्सिमम 32 ईयर्स TGT और मैक्सिमम 36 ईयर फॉर PGT फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, ये था UR कैंडिडेट्स के लिए। अब देखो यहाँ पे जो हम एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं वो केवल आपको विमेन की बात करूँ तो केवल TGT के अंदर दिया जाता है। तो एज रिलैक्सेशन PRT में विमेन को नहीं मिलता है। ठीक है, विमेन को एज रिलैक्सेशन नहीं मिलता है, और इसमें भी नहीं मिलता है। केवल TGT में क्या होता था कि 10 साल का रिलैक्सेशन विमेन को दिया जाता था 2021 तक। ठीक है, तो 2021 तक ये था, मतलब 2020 तक मान के चलो कि विमेन को एज रिलैक्सेशन जो है वो 10 साल की दी जाती थी, और जिससे कि जो ईयर होता था वो 42 साल होता था। ठीक है, और अगर कोई इंसान है जो कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है, अगर SC ST हैं तो SC ST को मिलती है 5 साल की छूट। चाहे आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी SC ST में ही काउंट होते हैं, जनरल में काउंट नहीं होते हैं। सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं, एज में भी उनको रिलैक्सेशन मिलता है। तो अगर कैटेगरी से हैं तो 5 साल, और अगर OBC हैं तो 3 साल। ठीक है, 3 साल की रिलैक्सेशन हो गई। और अगर जनरल है तो जनरल का कोई नहीं है। अच्छा, OBC में एक चीज़ याद रखना, OBC जो है वो अगर आप दिल्ली के OBC हैं, अगर आप दिल्ली के OBC हैं तो आपको 3 साल मिलेगा। अदरवाइज़ अगर आप अदर स्टेट के हैं, अगर आप दूसरे राज्य के OBC में आते हैं तो आपको जो यहाँ पे दिल्ली में जो काउंट किया जाएगा वो UR में काउंट किया जाएगा, और UR के अकॉर्डिंग आपको 3 साल की रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन थी वो केवल महिलाओं को 10 वर्ष की दी जाती थी। तो इस तरह जो एज था वो 42 था। अब ये तो हो गई पहले की बातें। अब बताती हूँ कि इसमें चेंजेस क्या आए, क्या बदलाव आया। जब 2021 में DSSB के एग्ज़ाम हुए, जब 2021 में TGT के एग्ज़ाम हुए, तो TGT के एग्ज़ाम में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अंदर विमेन को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी गई थी। महिलाओं की उम्र भी 32 वर्ष ही कर दी थी। ठीक है, महिलाओं की उम्र भी 32 वर्ष थी। TGT के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कोर्ट केस किया। वो गए कोर्ट में, इस चीज़ को उन्होंने कोर्ट में प्रस्तुत किया कि भाई उनके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो कोर्ट में जब गया ये केस, ये जो एज उन्होंने रिलैक्सेशन 2021 में फीमेल को नहीं दिया,
तो जब ये कोर्ट केस गया तो कोर्ट के डिसीजन के आधार पे बाद में जो एज थी वुमेन की वो 40 वर्ष दे दी गई, मतलब कि 42 से 8 वर्ष का केवल रिलैक्सेशन दिया गया। और ये कब दिया गया? जब स्टूडेंट कोर्ट केस उन्होंने किया, जब कोर्ट में ये बात गई तो उसके बाद जो उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था कि भाई हम कोई रिलैक्सेशन नहीं देंगे, उन्होंने क्या किया, 8 वर्ष का रिलैक्सेशन महिलाओं को 2021 में दिया। ठीक है, तो ये तो 8 वर्ष हो गया। तो इस प्रकार जो एज अगर मैं बोलूँ विमेन रिलैक्सेशन वो होती है टीजीटी में 40 वर्ष, जो कि पिछले एग्जाम में कोर्ट केस के बाद यहाँ पे 40 वर्ष को रखा गया। अब देखो एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी, आप सोच भी रहे होंगे कि क्या हुआ कि अक्टूबर 2022 में एक गज़ट प्रकाशित हुआ डीओई की तरफ से। अक्टूबर 2022 के अंदर एक गज़ट आया और उस गज़ट में ये कहा गया कि हम जनरल कैंडिडेट्स की पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों की जो उम्र है वो 30 साल कर देंगे, ऐसा गज़ट में बोला गया। तो ये जो है ये तो बिल्कुल सरासर गलत ही है, ऑब्वियसली कोर्ट में जाएगा ही, तो फिर ये कोर्ट में गया है अभी। अब देखो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ही कम चांसेस हैं कि ऐसा कुछ होगा इस बार की वैकेंसीज़ में। यू हैव टू बी पॉजिटिव कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसमें इसी वाले पैटर्न को अपनाया जाएगा, जो 30, 32, 36 है इसी को अपनाया जाएगा। भले ही आपका 30 वर्ष बोला गया था, लेकिन फिर बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि भाई ये जो हमने किया है ये कहीं ना कहीं गलत है और ऐसा नहीं होगा। तो अपकमिंग वैकेंसीज जो भी आएंगी उसमें 30, 32, 36 को फॉलो करने के चांसेस ज़्यादा हैं, 30 साल फॉलो करने के चांसेस कम हैं। मैं श्योरिटी के साथ कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, जो ऑफिशियल चीज़ है वही मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो अगर नोटिफिकेशन आपका जब भी आएगा, डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा, तो उसमें इस वाले पैटर्न को फॉलो करने पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पॉजिटिव होकर के अपनी तैयारी को करिए। अभी ये 30 वर्ष का क्राइटेरिया जो है सभी के लिए, इसको अभी फॉलो नहीं किया गया है। और जो विमेन एज रिलैक्सेशन आप पूछते हो, तो पीआरटी, टीजीटी में कोई रिलैक्सेशन महिलाओं को नहीं है। हाँ, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप SC ST से हैं तो आप 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। OBC से हैं, अगर दिल्ली के OBC है तो 3 साल का मिलेगा, PH है तो 10 साल का मिलेगा। तो PH 10 साल, OBC 3 साल, ठीक है, तो तब आपको रिलैक्सेशन महिलाओं को इधर मिल रहा है, अदरवाइज यहाँ नहीं मिलेगा। अदर मतलब टीजीटी में केवल मिलता है। तो टीजीटी का बता दिया मैंने, पहले 42 वर्ष था, 10 साल मिलता था। फिर उसके बाद क्या किया कि जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, वो कोर्ट में वो केस गया और उसके बाद जो है वापस से एक नोटिस जारी किया गया और 8 साल की रिलैक्सेशन उसके बाद दिया गया। अब अपकमिंग जो वैकेंसीज आएंगी इसमें क्या ये लोग करते हैं वो तो अब वही जानते हैं, DSSS भी जानता है कि वो क्या देगा। कहीं ना कहीं हर बार ऐसा होता है कि कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, कुछ ना कुछ ज़रूर पंगा वहाँ पे होता है। तो लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। अपकमिंग नोटिफिकेशन आएगा तो इस चीज़ को ये क्लियर हो जाएगा कि 40 होगी या 42 होगी, लेकिन हाँ इतना तो है कि रिलैक्सेशन टीजीटी में ज़रूर मिलेगा। अब चाहे 10 वर्ष का दें वो लोग इस बार या वो 8 वर्ष का दें, ठीक है, क्योंकि एक बार कोर्ट में जा चुका है तो दोबारा ऐसी गलती वो नहीं करेंगे। तो अब आई होप कि जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं जो टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं उनको एक क्लैरिटी हो गई होगी। तो अब आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, तैयारी करते रहिए। नोटिफिकेशन 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, आपको तैयारी अभी से करनी होगी, क्योंकि जो एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन होती है उसी के आधार पे ही यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। बिकॉज यहाँ नेगेटिव मार्किंग है, बहुत प्रिसाइजली आपको चीज़ों को पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा आज से आप लोग पढ़ोगे तो ही आगे चल के आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। बिकॉज नोटिफिकेशन आने के कम से कम मुश्किल से 2 महीने 3 महीने तो मैंने ज़्यादा बोल दिया है, 1 से 2 महीने के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट भी हो जाता है और रिजल्ट भी आ जाता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहो, तैयारी करते रहो। एंड अगर आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हो फॉर पीआरटी पोस्ट, क्योंकि पीआरटी पार्ट बी का पेड बैच मैंने स्टार्ट किया है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे एप्लीकेशन से। तो लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इन केस कोई और डाउट है तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अच्छा, एलिजिबिलिटी को लेकर के जो भी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करूँगी।